सुप्रभात विद्यार्थीगण। आज हम लोग जो है प्रथम वीक के प्रथम सप्ताह के असाइनमेंट्स जो है जो हिंदी भाषा बोध है उसके संबंध में हम लोग जो है वो वर्णन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है प्रश्न जो है हमारा इसमें आता है कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है। तो बहुविकल्पीय है जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बंगाली है। तो सर्वप्रथम हम सबको जानते हैं कि पूरी भारत के अंदर में जो है 46 से 47% अमूमन 50% के मान लिया जाए कि 50% के लगभग जो है वो हिंदी जो है वो बोली जाने वाली जो है वो भाषा है। निम्नलिखित में से लिखित भाषा का साधन नहीं है। आपके पास में चार जो है इसमें विवरण दिए गए हैं। चार जो है आपके जो है इस प्रश्न के जो है उत्तर संशय में दिए हुए, जैसे पत्र हो गया, कहानी हो गया, टेलीफोन हो गया, पत्रिका हो गया। तो इसमें से लिखित भाषा का साधन कौन नहीं है। तो निश्चित तौर पे जो टेलीफोन जो है वो लिखित भाषा का साधन नहीं है। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निःसृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। किसी विद्वान की परिभाषा है, श्याम सुंदर दास है, बाबूराम सक्सेना है, कूचे है और भोलानाथ तिवारी जो है इसके कहने वाले जो है व्यक्ति जो है श्री भोलानाथ तिवारी जी हैं। वह यह भाषा का स्थायी रूप है। किस प्रकार की भाषा की विशेषता है। यह भाषा का अस्थायी रूप है। किस प्रकार की भाषा की विशेषता है। मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, लिखित भाषा, संचार की भाषा। मौखिक भाषा। अब हम लोग प्रश्नावली 5 की बात करते हैं कि हिंदी का मुख्य प्रभाव किस भाषा का माना जाता है। तो अरबी है, फारसी है, संस्कृत है और तुर्की है। तो संस्कृत भाषा जो है हिंदी का मुख्य प्रभाव जो है वो भाषा के रूप में जो वो माना जाता है। हिंदी के विकास का सही क्रम हमारे पास में चार उदाहरण दिए हुए हैं। चार इसके जो है ऑप्शंस हैं, चार इसके बहुविकल्प हैं। और सही जो इसके अंदर में संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर उसके बाद में हिंदी है। सातवां, निम्नलिखित में से सांकेतिक भाषा के उदाहरण कौन से हैं। तो हमारे पास में पत्रिका का लेख है, समाचार पत्र है, टेलीविजन है। ट्रैफिक लाइट की बत्तियां जो है वो सांकेतिक भाषा के जो है वो उदाहरण है। भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को कहा जाता है लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा, मानक भाषा। जो भाषा के जो सुनिश्चित और स्थिर जो रूप जो माना जाता है उसको हम लोग मानक भाषा कहते हैं। संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा सिंध, अरबी, हिंदी, अंग्रेजी, तुगलक जो भी भाषा हो सबसे ज्यादा इसके अंदर में हिंदी आएगी। संवैधानिक रूप से भारत की राजभाषा और भारत की सबसे अधिक बोली और समझी जाने वाली भाषा जो है वो हिंदी भाषा है। फिर है फोर्ट विलियम्स कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो बेसिकली अगर देखा जाए उदाहरणतः फलस्वरूप अगर देखा जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कलकत्ता में स्थापित की गई थी 1800 ईस्वी में जो है वो स्थापित की गई थी। अभी भी वो कॉलेज जो है अभी भी जो वो विद्यालय जो है महाविद्यालय जो अभी भी जो है वो कोलकाता के शहर में जो वो स्थित है। लाला श्रीनिवास दास का संबंध मुख्यतः रूप से अगर देखा जाए इसमें जो उदाहरणतः जो बहुविकल्पीय जो दिए हुए हैं पंजाब से, हरियाणा से, दिल्ली से, राजस्थान से, बेसिकली इन चारों जो बहुविकल्पीय जो उत्तर हैं ये जो है श्री लाला श्रीनिवास दास जी से संबंधित नहीं हो पा रही है, क्योंकि मैंने भी जो है बहुत जगह पे इसको सर्च किया, विकिपीडिया से भी लिया, गूगल से भी पूछा। बेसिकली इनको कहा जा रहा है कि लाला श्रीनिवास दास का जो है मूलतः जो है मेरठ के रहने वाले हैं। और मेरठ के रहने वाले हैं तो मेरठ जो है बेसिकली आज के परिवेश के अनुसार से अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर में आती है। लेकिन जिस दौरान में इनका जो है जन्म और मृत्यु का जो काल जो दिया गया उस दौरान में ये दिल्ली प्रोविंस के अंदर में आता था। तो उस दौरान में दिल्ली से जो है मैंने इसको जो है वो जोड़ने की कोशिश की है। आप अपनी विद्वता के अनुसार से, बुद्धि कौशलता के अनुसार से आप इस प्रश्न का जवाब आप अपने अनुसार से चतुराई से दे सकते हैं। फिर हिंदी शब्द का विकास संस्कृत के किस शब्द से माना गया है। तो सिंध शब्द से जो है वो हिंदी शब्द का जो विकास जो है संस्कृत के रूप में माना गया है।
भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को जो है वो हिंदी दिवस जो है वो मनाया जाता है। भारत के संविधान में कितनी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 22 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में जो है वो शामिल किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी को राजभाषा तथा इसकी लिपि देवनागरी को स्वीकार किया गया है? 343 के अनुच्छेद में इसको जो है वो स्वीकृत जो है वो दिया गया है, जिसके अंदर में देवनागरी लिपि को भी जो है वो स्वीकार किया गया है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपके इस हिंदी भाषा बोध के बहुविकल्पीय प्रश्न के उत्तर जो है मैंने दिया है। यथासंभव मैंने कोशिश किया है कि इसकी जो है जवाब जो है जो मेरे समझ से जो लगा है, साथ साथ मैंने जो है गूगल से और भी माध्यमों से मैंने सर्च करके इसको जो वो आपको सही उत्तर देने का जो है वो कोशिश मैंने जो वो किया है। धन्यवाद। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।